सद्गुरु महाराज की जय। निर्मल निराकार निर्माहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान रखना चाहे तो यह ईश्वर है। आकाश का उदाहरण तो दिया, किंतु वह वस्तुत आकाश के जैसा नहीं है, इससे भी विलक्षण है। विलक्षणता क्या है? पहाड़, नदी, जंगल आदि सब कुछ आकाश के अंदर है। यह आकाश स्थूल आकाश है। यह कितना बड़ा है यह प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं कि कहाँ इसका अंत है। ज्ञान कहता है कि इसका अंत है। स्थूल आकाश, सूक्ष्म आकाश, कारण आकाश, महाकारण आकाश। ईश्वर के अंदर कितने घुसे हुए हैं ठिकाना नहीं है। वर्णित आकाश उस परमात्मा में कितने समाये हुए हैं ठिकाना नहीं है, फिर भी वह खाली रहता है। इसीलिए नव सत कोटि अमित अवकाशा कहा। आकाश स्वयं झीना है, किंतु वह कितना झीना है कि सभी उसमें समाये हुए हैं। बुद्धि निर्णय करती है किंतु पहचान नहीं कर सकती कि वस्तु में रूप में क्या है। वस्तु रूप में संसार की वस्तुओं को कैसे जानते हैं? बोला जानने वाला, सुना जानने वाला पदार्थ शब्द है। प्रश्न हो कि शब्द क्या है तो कहेंगे कान से जो पकड़ा जाए वह शब्द है। जो आदमी जन्म से बहरा है वह आँख से देख सकता है, किंतु बहरा रहने के कारण कुछ सुन नहीं सकता। उसको किसी तरह लिखने पढ़ने के लिए सिखलाया जाए और उसको लिख कर दिया जाए कि कान से जो सुनते हो वह शब्द है, तो वह समझेगा कि कान से जो सुना जाता हो वह शब्द है। किंतु हमारा कान खराब है, इसीलिए हम नहीं सुन सकते हैं। वह समझ जाएगा कि श्रवण शक्ति से जो पकड़ा जाए वह शब्द है, जो नेत्र से ग्रहण हो वह रूप है। और इस तरीके से भी वस्तु को जाना जाता है। अंधे को यदि समझाया जाए कि तुम नहीं देख सकते हो, किंतु मैं देखता हूँ, आँख से जो पकड़ा जाए वह रूप है। इसी तरह वस्तु रूप में वह परमात्मा क्या है? अनेक आकाश जिसके अंदर समा जाते हैं वह आकाश है। यदि ऐसा कहा जाए तो भी समझ में ठीक ठीक नहीं आता। पहले तो अपने को पहचानो कि तुम कौन हो। प्रत्येक इंद्रियों को अलग अलग विषय है। तुम इस शरीर में रहते हो, तुम्हारा निज काम क्या है? अभी तुम इंद्रियों में रहते हो, इंद्रियों से अलग होकर तुम्हारा क्या काम है? अपने को इंद्रियों के द्वारा नहीं पहचानते हो। अपने को अपने द्वारा और अपने ही द्वारा परमात्मा को प्राप्त करोगे, जो तुम्हारा निज विषय है। वह परमात्मा है। जैसे आँख का विषय कान से नहीं जाना जाता, आँख से ही जाना जाता है, उसी प्रकार आत्मा जीवात्मा से ही जाना जाता है, दूसरे से नहीं। ईश्वर का ज्ञान सत्संग से होता है, जो केवल निज आत्मा से जाना जाता है, वही ईश्वर है। आपको आँख से रूप देखने में आता है, कान से शब्द सुनने में आता है, किंतु अपने से कुछ करने नहीं आता। आप देह और इंद्रियों से फूटकर जान सकेंगे कि आप अपने से क्या कर सकते हैं। जागृत अवस्था में आप काम करते हैं। स्वप्न से यदि आप जग कर देखें तो ज्ञात होगा कि यह शरीर बिछौने पर पड़ा था और मानसिक कर्म होता था।
जिस प्रकार शरीर और इंद्रियों को छोड़कर भौतिक कर्म होता है, उसी तरह शरीर और इंद्रियों को छोड़कर परमात्मा ज्ञान होता है। वह ईश्वर एक है। जब तक उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, परम कल्याण नहीं होता। इसीलिए संतों ने उसको प्राप्त करने के लिए कहा। वह अंतर्मुख होने से जाना जाता है। शरीर से संबंधित रहने से उसको नहीं जान सकते। अंतर अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते करते जड़ चेतन अलग अलग होंगे, तब उसकी पहचान होगी। श्रवण ज्ञान और समझ ज्ञान से उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। इसके लिए बहुत पवित्र बनना होगा, जो संसार में प्रलोभनों से नहीं उलझता, जो पापों से बचा रहता है, ध्यानाभ्यास करता है, उसको परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। लोग कहते हैं कि अयोग्य को क्या कहना है। मैं कहता हूँ कि आप उसे योग्य बना दीजिए। केवल राम नाम सतनाम आदि कहता है तो यह अपूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान के लिए उसे समझाओ, सिखाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।